चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? वजीर खजाना का सहाफी को जवाब देने से गुरेज। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा चीनी दरामद करने का फैसला ईसीसी का है। वजीर खजाना ने हड़ताल की कॉल देने वाली ताजिर तंजीमों को कल मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कहा हड़ताल से मुताल्लिक ताजिरों के मौक़िफ़ सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़कर आना चाहिए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई एक हफ्ते से बंद कर रखी है। शुगर माफिया कीमतों में इजाफे के लिए बहरान पैदा कर रही है। जोड़िया बाजार में चीनी फी किलो 2 रुपए महंगी हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। आवाम की सहूलत के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एफपीआर में इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तरजीह टैक्स नेट में इजाफा और कम आमदनी वालों पर बोझ में कमी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मॉनसून का जोरदार स्पेल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लकी मरवत के इलाके दौलत खेल में बरसाती जौहर में नहाते हुए डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। आबी रैली के बायस पंजाब जाने वाला जमीनी राब्ता मुनक़ता। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज आंधी से 6 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में भी तेज बारिश और आंधी से 6 अफराद जान से गए। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। रोजान के करीब कच्चा मंदरी, मोरी समेत मुतादिद गांव जेरे आब। तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले बिफर गए। दर्जनों देहात जेरे आब। मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज से निकलने वाली राब्ता नहरों को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। दरिया चनाब में पानी का बहाव बढ़ने से मौजा, बहरामपुर और खुदाई में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करने लगा। करीबी इलाके कब्रिस्तान और आम के बागात मुतासिर। राजनपुर में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए रिलीफ कैंप कायम। पीजीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला हुकाम ने जंग में इंतहाई मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार अदा किया। इसराइली हमले की मजम्मत की। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सहफरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर को जंग में साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान, इराक जाने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा साल से पाकिस्तान से जायरीन बगैर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इराक नहीं जाएंगे। ग्रुप के सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम जायरीन वापस आएं। पाकिस्तान, ईरान, इराक का जायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा सहमुल्की कॉन्फ्रेंस से इराक, ईरान जाने वाले जायरीन को मजीद सहूलत मिलेगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील कर दिया। सदर मुमलिकत ने एफसी की रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत के तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म होगी। एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरा फेडरल रिजर्व डिवीजन होगा। भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कोई ये इब्हाम पैदा ना करे कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबलरी होगी। 18वीं तरमीम और आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए एफसी का नाम तब्दील किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी विभाग के मातहत वैसे ही काम करेगी जैसे पहले एफसी करती थी। फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया। रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी।
कानून सिर्फ गरीब नहीं ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर में काम करेगी। वजीर आला की पैरा फोर्स से मुलाकात, खवातीन SDEO को देखकर इजहार मुसर्रत। वजीर आला ने गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड्स का भी जायजा लिया। पैरा के चाक चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट, मार्शल आर्ट का मुजाहिरा भी किया। सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी जमातों में राब्ते तेज, जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज खटक भी मौजूद थे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम और फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में भी सेनेट इलेक्शन और अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जराए का कहना है अपोजिशन जमातों में KP के सेनेट इलेक्शन पर फॉर्मूला ताहाल तय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने कहा अपोजिशन सोलो फ्लाइट से गुरेज करे। नून लीग, JUI, ANP, PTI मिलकर इलेक्शन लड़ें। PTI रहनुमाओं में भी राब्ते और मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा, अपने दिफा की बात करता हूं तो इसे धमकी कहा जाता है। वजीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जाए। एहतजाज के हक पर कदगन अफसोसनाक है। गिरफ्तारियों का सिलसिला नाकाबिल कबूल है। पख्तूनख्वा हुकूमत की 12 साल दौर की नाकामियों से भरपूर है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान कहते हैं, स्वाद वाक़े से मुतालिक सूबाई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी। रेस्क्यू एहलकारों और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। 2010 के सैलाब में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर भिजवाए थे। PTI हुकूमत ने कुछ नहीं किया। गैलप सर्वे KP में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने तस्लीम किया। KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज गैलप के मुंह में बैठकर जहर उगल रही है। गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जुनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में PI की निजकारी का इरादा है। 15% शेयर्स हुकूमत अपने पास रखेगी। 85% शेयर्स को निजकारी के लिए पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार का कहना था, PIA मुलाजमीन का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,36,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार 2202 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन कहते हैं, गुज़श्ता दिनों में इंस्टीट्यूशंस की जानिब से म्यूचुअल फंड्स में बड़ी खरीदारी देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी गई है। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूर। सिंध हुकूमत ने आजाद सहाफत के फरोग के लिए हमेशा संजीदा इकदाम किए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सहाफियों के फलाह बहबूद को तरजीहात में शामिल रखती है। शर्जील मेमन की सेहत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और हाउसिंग में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सहाफियों के वक्त ने हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों को सराहा। शर्जील मेमन को प्लाटिनियम जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी। कराची डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। पोस्टमार्टम और घर से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी को मौसूल।
लैब को फराहम नमूनों में हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल, जिससे डीएनए की तस्दीक की जाएगी। पोस्टमार्टम और फ्लैट मुआयने के दौरान फॉरेंसिक माहिरीन ने 4 नमूने लिए थे, जिससे मौत की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। कराची पुलिस ने डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद केस खत्म करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कहा, नौजवान ने हलफनामा दिया है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। उसका कहना है मुकदमा गलतफहमी की बिना पर कायम हुआ। सलमान फारूकी ने मुझ समेत बहन से बदतमीजी नहीं की। सलमान फारूकी पर मुकदमा तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ था। कराची कोरंगी जमान टाउन में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, साथी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है हलाक मुलजिम साथी समेत शहरियों को लूट रहा था। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और मोबाइल फोन बरामद हुआ। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का केस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 मुलजमान को जेल भेज दिया। इमारत गिरने पर मीर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की समाअत MD SSGC ने अदालत में जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया इमारत गिरने से कभी SPCA की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। मरियम नवाज की मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का कहना था रिवायती सियासत का दरवाजा बंद करके खिदमत का दर खोल दिया। कोशिश है पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। कराची में अजरक पाली नंबर प्लेट पर जोर, अंदरूनी सिंध गवर्नमेंट में सिरे से नंबर प्लेट ही नहीं। शहरी ने वीडियो शेयर कर दी। गवर्नमेंट में दर्जनों मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स ही नहीं। गजा पर इजरायली बमबारी में मजीद 139 फलस्तीनी शहीद। पानी और खुराक की तकसीम के मराकज पर 44 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक माह में 5800 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। यूनिसेफ का गजा में गजाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। इटली से फ्रीडम फ्लोटेला का इमदादी जहाज गजा रवाना। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में इसराइलियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया के सूबे अजमेर के जंगलात में फिर आग भड़क उठी। बड़ा रकबा शोलों की लपेट में आ गया। आग बुझाने के लिए फिजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग फैलने का खदशा है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतादिद मकामात पर जंगलात में आग लगी थी। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फिजाई लड़ाई करार दे दिया। कहा, आजाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है। फ्रांसीसी सदर का दिफाई खर्चात बढ़ाने का ऐलान। 2027 तक फ्रांस का दिफाई बजट 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। हॉकी एशिया कप के बाद जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम को भारत न भेजने का फैसला। जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में मौजूद। आइंदा माह होने वाले हॉकी एशिया कप में कौमी टीम को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। जराये का कहना है किसी भी स्पोर्ट्स टीम को रवा बरस हमसाया मुल्क जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। थाईलैंड में जारी इवेंट के आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पाकिस्तान का बुध को क्लासिफिकेशन राउंड में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में चेल्सी ने PSG को 3-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल मैच स्टेडियम में देखा। भारतीय टीम को ट्रॉफी दी और ग्रुप फोटो बनवाया।